नमस्कार आदाब, इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों और ताबदानों में अखबारात भी अंग्रेज़ी के बिछाए जाते थे कि उनमें मुक़द्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी सी छोटी गलती पर भी कोई ना कोई सुना सुनाया खौफ हमारे आड़े आ जाता था। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती तो होश व हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन पलकों से उठाने पड़ेंगे। भीख मांगने वालों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खुसूसी तौर पर खुले पैसे भी रखे जाते थे। मोहल्ले का एक डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन मजाल है कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए। इरखान या शदीद सरदर्द की सूरत में मोहल्ले के कोई बुजुर्ग या मौलाना पेशानी पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और अकीदा ऐसा था कि लोगों को शिफा हो जाती थी। घरों में ख़त आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिए से ही ख़त पढ़वाते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फ़र्द भी शुमार होता था। ख़त लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और किसी के साथ बैठकर चाय पानी पीकर वो साइकिल पर चला भी जाता था। इम्तिहानात का नतीजा आना होता तो दुआएं पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं बल्कि ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी ख़ै सुनाई देते थे। हर पड़ोसी अपने घर से सालन का एक कटोरा साथ वालों को भेजता था और उधर से भी कटोरा खाली नहीं आता था। मीठे की सिर्फ 3 ही किस्में थीं, डबल का मीठा, चावल की खीर या फिर मीठा खाना। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी बंडियों पर मिलती थी जो म्यूज़िक नहीं बजाती थी। हर मोहल्ले में और गली गली में साइकिल ठीक करने वाले भी मौजूद थे, जहां कोई ना कोई मोहल्लेदार अपने खमीस का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता हुआ नजर आता था। 11वीं होती या नियाज बढ़ती तो सबसे पहले हक बच्चों का होता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से ही दूध लेने जाते थे। लोगों के पास वक्त ही वक्त था, गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। घर के बाहर चबूतरों पर बैठे हुए मोहल्ले के लोग बातें किया करते थे और पुराने बुजुर्गों के वाक़यात बयान भी कर रहे होते थे जिसमें नसीहत हुआ करती थी। जिन घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे थे। मिट्टी से लिपी हुई ज़मीन और कबेली की छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम क़दीम से मॉडर्न हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद ही किसी के घर में इस्तेमाल होता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के इस सफ़र में हमने हर चीज़ बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद भी हमें घर में एक ऐसा डिब्बा ज़रूर रखना पड़ता जिसमें डिप्रेशन, सरदर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद रहती हैं।